हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. When a long glass capillary tube of radius 0.15 centimeter is dipped in a liquid, the liquid rises to a height of 15 centimeter within it. If the contact angle between the liquid and glass to close to 0 degree, the surface tension of the liquid in millinewton per meter is. Here, density of liquid is 900 kg per meter cube. G equals 10 meter per second square. Give the answer in closest integer. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is ascent formula. तो जब भी हम यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं, कैपिलरी इज एन इफेक्ट जिसमें हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें जो लिक्विड होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी वो राइज करने लग जाता है अप टू अ पर्टिकुलर हाइट. तो किस हाइट तक हमारे पास यहाँ पे लिक्विड राइज करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट फैक्टर, और उसे हम एसेंट फॉर्मूला के थ्रू शो करते हैं. एंड इट इज गिवन एज h इक्वल्स 2 इंटू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r रो इंटू जी. टी यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, रो इज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर हम यहाँ पे गिवन वैल्यूज को लिखें, इट विल बी h जो हमारे पास गिवन है इट इज 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. थीटा इज 0 डिग्री, जो रेडियस है इट इज 0.015 सेंटीमीटर, और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 0.015 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. नाउ हमें जो डेंसिटी गिवन है इट इज 900 kg पर मीटर क्यूब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ पे गिवन फॉर्मूला में वैल्यूज को डाल दें, इट विल बी 15 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स 2 इंटू टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है cos 0 डिवाइडेड बाई रेडियस हो जाएगी 0.015 इंटू 10⁻⁻2. डेंसिटी इज 900 kg पर मीटर क्यूब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10. तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है. वी कैन राइट इट 2 इंटू टी इक्वल 15 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड विथ 15 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड विथ 9. cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ से t की वैल्यू लिखें, इट विल बी 225 into 9 into 10⁻⁻4 and this whole value will be divided by 2. तो अगर हम सरफेस टेंशन की वैल्यू को लिखें, it will be 101.25 into 10⁻⁻ न्यूटन पर मीटर. लेकिन हमसे जो वैल्यू पूछी गई है इट इज मिली न्यूटन, सो द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन विल बी 101.25 10⁻³ मिली न्यूटन हो जाएगा. इट विल बी मिली न्यूटन पर मीटर. नाउ अगर हम यहाँ पे सरफेस टेंशन की वैल्यू को क्लोजेस्ट इंटीजर की फॉर्म में लिखें, इट विल बी 101 अप्रॉक्स करके वैल्यू हो जाएगी मिली न्यूटन पर मीटर. इट विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन मिली न्यूटन पर मीटर इज in the closest integer will be 101 millinewton per meter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.